किडनी डिसीज एक लंबे टाइम से बीमारी होती है किडनी की, तो ये ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन एक लंबे टाइम तक अफेक्ट करती है. सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर डिस्टर्ब इन क्रोनिक किडनी डिसीज. फीमेल्स की टेंडेंसी होती है कि कोई भी बीमारी होती है तो हमें लगता है कि घर का घरेलू इलाज करके ठीक हो जाता है. एंड इट इज वेरी राइटली सेड कि यूटीआई होने पे ढेर सारा पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो. सो एक पॉलिस्क्रोनिक इज समथिंग व्हिच लास्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स. तो अगर कोई भी किडनी की बीमारी अगर 3 महीने से अगर ज़्यादा अगर चलती रही तो उसको हम लोग क्रोनिक किडनी डिसीज कहते हैं. स्टेज 1 to 3 तक बेसिकली इसके कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते. यूजुअली सिम्टम्स स्टेज 4 स्टेज 5 से डेवलप होने लगते हैं. कोई भी क्रोनिक जो चलती है वो रिवर्सिबल नहीं होती. तो अगर कोई भी अगर किडनी डिसीज लंबे टाइम तक अगर रहती है तो इसके किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये किडनी फेलियर रिवर्सिबल नहीं होता. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस और बहुत न्यूज़ वगैरह पे भी हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाला है कि वो जानबूझ के ट्रीटमेंट इतना डिले करते हैं ताकि डायलिसिस वाला सिचुएशन आए, क्योंकि पैसा बनाना हैज आल्सो बिकम अ बिजनेस नाउअडेज. सो बेसिकली क्या है कि डायलिसिस के कुछ इंडिकेशंस होते हैं. Hello everyone and welcome to the Voice of Women podcast. I'm your host Diya Singh and today we are diving into an incredibly important health discussion, which is UTI and chronic kidney disease, issues that are often overlooked but impact so many lives at the same time. Now joining us today is the highly esteemed Dr. Prasad Dandekar, MBBS, DNB, a leading medical expert who has dedicated years to understanding and treating kidney health and urinary infections. Now, in this episode, we'll cover the connections between UTIs and CKD and how these conditions can silently impact women's health, and the myths, realities, and practical advice to prevent and manage these issues. All right, so sir, looking forward for a very fun and interesting conversation with you. Yeah, hello, hi. Hello, and super excited. So I guess we should quickly start. Thank you for inviting me. Yeah. Right. So everybody, let's quickly get started. All right, sir. So starting with the basics, the first question is UTI and CKD, what they are and how they are affecting the body. Okay. So UTI is urinary tract infection. So our urinary tract infection, हमारा urinary tract शुरू होता है from urethra to urinary bladder से लेके ureter and ureter से लेके kidneys. So any sort of infection in any of these parts of the urinary tract is called as urinary tract infection. अब यूजुअली कॉमनली फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्लैडर तक रहता है, जिसको हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं. सो इट स्टार्ट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरेथ्रा, इन्वॉल्व्स द ब्लैडर, एंड यूजुअली ये ब्लैडर पे रहता है. ये कॉमनली दिखता है. इसको हम लोग यूजुअली अक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं. And when it involves ureter as well as kidneys, then it is called as complicated urinary tract infection. So ये usually females में commonly होता है as compared to males, but not as common. Okay. And दूसरा chronic kidney disease, which is CKD, what you asked me. So that is basically a chronic का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो लंबे टाइम से चलती आ रही हो. So in medical science, what we call as chronic is something which lasts for more than 3 months. तो अगर कोई भी किडनी की बीमारी अगर 3 महीने से अगर ज़्यादा अगर चलती रही तो उसको हम लोग क्रोनिक किडनी डिसीज कहते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूजुअली एक अक्यूट एपिसोड होता है. इसके वजह से ओवरऑल वो टाइम पे बॉडी इन्फेक्शन से जूझती रहती है, तो वीकनेस वगैरह एक चीज़ आती है, फीवर आता है, एंड यूरिनरी कंप्लेंट्स होते हैं जैसे डिस्यूरिया, बर्निंग व्हाइल मैच्योरेशन. तो दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ दैट पेशेंट एट दैट टाइम, बट इट इज़ एन अक्यूट थिंग. बट क्रोनिक किडनी डिसीज एक लंबे टाइम से बीमारी होती है किडनी की, तो ये ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन एक लंबे टाइम तक अफेक्ट करती है. सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर डिस्टर्ब इन क्रोनिक किडनी डिसीज. ओके, तो सर क्या इश्यूज, हम सीकेडी को थोड़ा इन डेप्थ उसके बारे में बात कर लेते हैं. क्या इश्यूज होते हैं स्पेसिफिकली और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सो क्रोनिक किडनी डिसीज एक बेसिकली जैसे मैंने बताया लंबे टाइम से चलती है. इसके 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब यूजुअली होता यह है कि स्टेज 1 to 3 तक बेसिकली इसके कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते. यूजुअली सिम्टम्स स्टेज 4 स्टेज 5 से डेवलप होने लगते हैं.
एंड ये सिम्टम्स भी बेसिकली बहुत वेग होते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट होना, एपेटाइट चले जाना, आपको वॉमिटिंग जैसी कुछ फीलिंग आना, नॉशिया होना, पैरों पे थोड़ी बहुत सूजन आना, यूरिन में थोड़ा बहुत फ्रॉथ दिखने लगना, कभी कभी कई बार ये होता है कि कभी किसी को यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड दिख सकता है कोई कोई किडनी डिसीजेस में। बट ये सिम्टम्स कई बार इतने वेग होते हैं कि बस एक जस्ट जनरलाइज्ड वीकनेस या फिर ओवरऑल नॉट फीलिंग वेल, ये भी एक साइन एंड सिम्टम होता है कि जस्ट क्रोनिक किडनी डिसीज होने का। सो क्रोनिक किडनी डिसीज पहले स्टेज, जैसे मैंने बताया, पहले 3 स्टेजेस में पता ही नहीं चलता, और ये पता तभी चलता है अगर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट अगर हुई रहेगी तभी पता चलता है। एंड जब ये सिम्टम्स जब आने लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये बातें बहुत आगे बढ़ चुकी है, और तभी जब ब्लड टेस्ट करते तो कई बार हमारे सामने आता है कि ये पेशेंट का क्रिएटिनिन जो एक टेस्ट होता है क्या किडनी फंक्शन देखने के लिए, हाँ, तो वो काफी बड़ा हुआ है। राइट सर, किडनी फेलियर के चांसेस? सो किडनी फेलियर बेसिकली एक वेग टर्म है। किडनी फेलियर के भी 2 टाइप रहते हैं, जैसे मैंने बताया, एक है कि क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से होता आ रहा है, और दूसरा होता है कि अक्यूट मतलब अभी अभी हुआ है ये चीज। अक्यूट कोई भी चीज होती है वो हमेशा रिवर्सिबल होती है मेडिकल साइंस में, कोई भी क्रोनिक जो चलती है वो रिवर्सिबल नहीं होती। तो अगर कोई भी किडनी डिसीज लंबे टाइम तक अगर रहती है तो इसके किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये किडनी फेलियर रिवर्सिबल नहीं होता एज अपोज टू अगर अक्यूट अगर है या फिर अभी अभी कोई इन्फेक्शन या दवाओं की वजह से कभी कभी ऐसे किडनी में प्रॉब्लम आई है और अगर वो प्रॉम्प्टली अगर ट्रीट हो जाए तो ये हमेशा रिवर्सिबल होती है। ऑलराइट सर, मैंने ऐसा सुना है कि यूटीआई की वजह से भी किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स। सो यूटीआई मैंने जैसे बताया यूरिनरी ट्रैक्ट का ही पार्ट किडनी होती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट किडनी है, और जब भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब किडनी तक जाके पहुंचता है तो एक तो ये किडनी में इन्फेक्शन कराता है, ओके, और उसकी वजह से किडनी का फंक्शन कम होता है। अब ये अगर एपिसोड एक सिंगल आइसोलेटेड अगर एपिसोड हुआ है, अक्यूट हुआ है, तो वो टाइम पे ये ट्रीटमेंट के साथ ठीक होता है। बट अगर कोई पेशेंट को अगर लंबे टाइम बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते रहे, बार बार ये किडनीज को इन्वॉल्व करता रहा, तो इन द लॉन्ग रन ये किडनी को डैमेज करते जाएगा, और ऐसा पेशेंट आगे जाके फिर सीकेडी बन सकता है, जिसको क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। राइट सर, तो यूटीआई तो रीअकरिंग होता है। यूटीआईज अभी ये यूटीआईज में है कि एक तो मेल्स में बहुत कम टाइम होता है। मेल्स में अगर यूटीआई हुआ तो हमें एग्रेसिवली सर्च करना पड़ता है कि ये यूटीआई क्यों हुआ, एज अपोज टू फीमेल्स में यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। अब इसके कुछ कारण है, एक तो एनाटॉमिकली फीमेल्स में यूरेथ्रा की साइज बहुत छोटी होती है, यूरेथ्रा और एनस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसके वजह से ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमाइग्रेट होके यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज़ है कि फीमेल्स हु आफ्टर मेनोपॉज उनमें एस्ट्रोजन बहुत कम होता है, तो एस्ट्रोजन कम होने के वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और बढ़ते हैं, और ऐसे टाइम पे ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रिकरेंट भी होते हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स तो करेक्ट नहीं होने वाले ना एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली, तो ये इन्फेक्शंस रिकरेंट होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के बारे में बात कर लेते हैं। सर, हम फीमेल्स की टेंडेंसी होती है कि कोई भी बीमारी होती है तो हमें लगता है कि घर का घरेलू इलाज करके ठीक हो जाते हैं, एंड इट इज वेरी राइटली सेड कि यूटीआई होने पे ढेर सारा पानी पियो। सो एक तरह से ठीक भी है कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब कुछ अगर सेडिमेंट्स वगैरह अगर यूरिन में अगर इकट्ठे है तो एक तो वो पानी ज़्यादा पीने से वो थोड़ा बहुत वो फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि है भी कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, बट ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कोई अंदर अगर स्टोन रहेगा तो कोई भी किडनी या यूरेटर या ब्लैडर कहीं पे भी अगर स्टोन अगर फंसा हुआ रहेगा तो उसके वजह से भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो स्टोन भी फ्लश आउट होने के लिए एक पानी एक जरिया होता है, तो पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो छोटे मोटे अगर स्टोन्स रहेंगे तो वो निकल जाता है। बट सिर्फ पानी पी के ये यूटीआई ठीक नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स ये इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली लेने पड़ेंगे, बट ऑफ कोर्स अगर आपने अगर हाइड्रेशन आपका अगर ठीक से रखा तो एक तो यूटीआईज बार बार हो नहीं सकते, वो रिकरेंट जो होना है वो उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी।
स्टोन्स अगर छोटे मोटे अगर रहेंगे तो वो निकल जाएंगे, तो वो आगे जाके यूटीआईज नहीं कर सकते। तो ये एक पानी का उसका फायदा होगा उसमें। राइट। लेकिन सर हम यहाँ पे अगर रिकरेंट यूटीआई की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने ये बताया कि टेंडेंसी होती है कि पानी पी लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, पानी पीने पे ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में यूटीआई बार बार हो रहा है और कोई फीमेल उसे ओवरलुक कर रही है, पानी पी के ही ठीक करते जा रही है, तो फिर वहां पे सीकेडी होने के चांसेस, किडनी अफेक्ट होने के चांसेस। वही है कि यूटीआई अगर इन्फेक्शन है तो सिर्फ पानी पी के वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए एंटीबायोटिक एक तो लेना ही पड़ेगा। बट पानी पीना एक साथ में एडिशनल ये भी फैक्टर होता है कि अगर पानी आप अगर अपना हाइड्रेशन अगर ठीक रखेंगे तो एक तो बार बार यूटीआईज नहीं होंगे, हाइड्रेशन अगर रखेंगे तो स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होगी। बट वही है कि अगर इन्फेक्शंस अगर बार बार होते रहे और ये अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज है, अगर ये किडनीज को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये फिर किडनी लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकते हैं इसको। राइट। सर हमने स्टोन की बात की, तो स्टोन है किडनी में, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो स्टोन एक बेसिकली केमिस्ट्री वाइज नॉर्मली हमारे किडनीज में मिलते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, और भी कई कई केमिस्ट्री के स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह, स्ट्रूवाइड, और ये स्टोन्स अंदर ये किडनी के अंदर ये बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये स्टोन यूजुअली जब किडनी से जब बाहर निकलते हैं और ये कहीं यूरेटर या ब्लैडर वगैरह जाके फंसते हैं तो फिर सबसे पहले सिम्टम वो करते हैं कि पेन शुरू करते हैं कि कहीं पे भी, और आपको एक लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों फ्लैंक रीजन्स में जहाँ पे हमारी किडनीज है वहाँ पे पेन होने लगता है। अगर ब्लैडर में उतर गए तो फिर वो ब्लैडर में बहुत ज़्यादा मिक्चुरेशन, बार बार आपको यूरिन की टेंडेंसी लगेगी, आपको यूरिन करते हुए पेन होने लगेगा अगर ब्लैडर में अगर स्टोन आ गया है तो। कई बार यूरिन में ब्लड आ सकता है, उसके वजह से ब्लड आपको एक तो विजिबली दिखेगा, या फिर आपने अगर यूरिन टेस्टिंग में दी तो उसमें ब्लड दिखता है, माइक्रोस्कोपिकली दिखता है आपको। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। अगर ये साथ में इसके साथ अगर इन्फेक्शन अगर आ गया, जैसे मैंने बोला स्टोन अगर कहीं फंस गया तो उसके इन्फेक्शन हुआ, तो साथ में फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं स्टोन की वजह से। ओके। क्रॉनिक किडनी डिजीज को थोड़ा इन डेप्थ में जानते हैं इसके बारे में, तो इसके वार्निंग साइंस क्या है सर कि सिचुएशन बिगड़ चुका है और द पेशेंट हैज रीच्ड टू अ सीवियर स्टेज? ओके, सो जैसा मैंने कहा कि पहले 3 स्टेजेस में तो आपको पता ही नहीं चलता कि किडनी की प्रॉब्लम है, आपको टेस्ट करेंगे तभी पता चलता है। बट जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये किडनी की प्रॉब्लम हाथ से बाहर निकल गई है और इसके कुछ कुछ फिर वो टाइम पे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो सिम्टम्स में तो पहले काफी वेग से सिम्टम्स होते हैं कि आपकी भूख कम होना, आपका ओवरऑल सेंस ऑफ आपको ठीक नहीं लगता, आपको जनरलाइज्ड वीक रहता है, पूरे दिन कुछ काम करने का मन नहीं करता, एक टायर्ड फीलिंग आती है, एंड खाना खाने का मन नहीं करता, खाना देखते ही उल्टी जैसा मन करता है। तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। आपको ओवरऑल आपके शरीर का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो उसकी वजह से आपको टायर्ड फीलिंग आती है, आप ओवरऑल पेल दिखने लगते हो। दूसरी चीज है कि अगर कुछ बेसिकली किडनी की प्रॉब्लम जब आगे और अगर वर्सन हो जाती है तो फिर आपको शरीर में सूजन आने लगती है। सूजन सबसे पहले तो पैरों से शुरू हो जाती है, पैरों में पानी इकट्ठा होने लगता है तो पैरों में सूजन आती है। फिर ये पानी सब जगह पे इकट्ठा होने लगता है, चेस्ट में भी इकट्ठा हो सकता है, तो उसके वजह से आपको सांस फूलने लग सकती है, आप सीधे लेट नहीं पाओगे, आप जब सीधे लेटोगे तो आपको सांस फूलने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। कई बार कुछ कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स में यूजुअली कभी कभी यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आने लगती है, बहुत ज़्यादा ब्लड, कभी कभी ब्लड भी आने लग सकता है। जब ये किडनी फेलियर बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है तो पूरे शरीर पे ये खारिश भी आने लग जाती है, क्योंकि अंदर ये सारे टॉक्सिन्स है जो निकल नहीं पाते किडनी से, तो इसकी वजह से शरीर पे खारिश आने लगती है, स्किन सूखी पड़ने लग सकती है। और फिर आगे जैसे हम लोग ने बोला कि किडनी फेलियर, तो उसमें यूरिन कम आने लगता है। तो अगर यूरिन की अगर आपकी मात्रा भी अगर कम होने लग गई उसमें, तो ये भी एक साइन होता है कि आपका किडनी फेलियर काफी एडवांस लेवल पे पहुंच गया है। तो सर डायलिसिस के बारे में बात करते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस और बहुत न्यूज वगैरह पे भी हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाला है कि वो जानबूझ के ट्रीटमेंट इतना डिले करते हैं ताकि डायलिसिस वाला सिचुएशन आए, क्योंकि पैसा बनाना हैज आल्सो बिकम अ बिजनेस नाउअडेज। नो, सो बेसिकली क्या है कि डायलिसिस के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। ओके, डायलिसिस कोई भी पेशेंट को जब शुरू करना है तो उसके इंडिकेशंस होते हैं।
एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर, हमारी सबसे पहले ये रहती है कि हम चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारा डायलिसिस पे ना जाए। हम पूरी कोशिश इसी तरफ से करते हैं कि पेशेंट, क्योंकि डायलिसिस एक बेसिकली एंड स्टेज किडनी डिसीज की ट्रीटमेंट है कि उसके ऊपर फिर सीधा ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऑप्शन होता है कि डायलिसिस, और डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो बेसिकली किडनी का काम करती है ना, वो किडनी को ठीक नहीं करने वाली, वो बस एक किडनी का जो काम है वही एक मशीन की तरफ चला गया है। तो डायलिसिस बस उसी का एक ऑप्शन है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, आपकी किडनी ब्लड फिल्टर नहीं कर रही है, तो ये काम हमने एक मशीन को दे दिया है जो डायलिसिस मशीन है। अब ये डायलिसिस बेसिकली शुरू करने के कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कुछ ब्लड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे शरीर में बहुत ज्यादा पोटेशियम बढ़ना, बहुत ज्यादा एसिड बनना, तो ये एक इंडिकेशंस होते हैं। या फिर आपकी अगर सांस फूलने, जैसे मैंने बताया कि सांस फूलने लग गई, शरीर में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तब जाके ही डायलिसिस शुरू करते हैं। या फिर आपको अगर भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी, आप पेशेंट अगर ऐसे हो गया कि बिल्कुल खा पी नहीं पा रहा है, तब जाके ही ये डायलिसिस शुरू करते हैं। क्योंकि एक बार ऐसे पेशेंट में यूजुअली जब अगर डायलिसिस हमने अगर शुरू कर दी तो ये इसको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस रिक्वायरमेंट लगने वाली है, या फिर नेक्स्ट टाइम उसको ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जो एक बेटर ट्रीटमेंट है ऐसे पेशेंट के लिए। बट डायलिसिस के बारे में ये भी एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया ये क्रोनिक किडनी डिसीज की ट्रीटमेंट है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पेशेंट को अक्यूटली प्रॉब्लम हुआ है, कोई इन्फेक्शन के वजह से या फिर कोई दवाओं की वजह से किडनी में अचानक से प्रॉब्लम हुई है जो रिवर्सिबल है, बट एट दैट मोमेंट बिकॉज इसकी किडनी काम नहीं कर रही है तो उसको डायलिसिस रिक्वायर्ड है। और ऐसे टाइम पे हम लोग डायलिसिस करते हैं, है ना, पेशेंट वो टाइम पे स्टेबल होता है, और जब इसकी किडनी की जब प्रॉब्लम जब ठीक हो जाती है तो ये डायलिसिस उसकी रुक भी जाती है। तो ये भी जो एक मिथ है डायलिसिस के बारे में कि हर किडनी की बीमारी सेम नहीं होती, वैसे हर टाइम डायलिसिस किया तो ये डायलिसिस लाइफ लॉन्ग ही रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किडनी की बीमारी अलग है। तो हो सकता है आपकी किडनी की बीमारी अलग है, उसमें डायलिसिस लगी है, बट हो सकता है ये डायलिसिस आगे जाके रुक भी जाए। राइट। Okay, so moving on to the last question, which is कि घरेलू उपाय बता दीजिए कुछ यूटीआई को ठीक करने का, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रिलाई करना चाहिए? सो मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि ये इन्फेक्शन है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसको एंटीबायोटिक के बिना ये ठीक नहीं होने वाला। ओके, एंड बट घरेलू उपाय में एक तो वही है कि आप हाइड्रेशन आपका ठीक रहे, आप पानी थोड़ा ज्यादा पी ले, है ना। मेनली मैं उपाय इसके लिए बोलूंगा कि ये बार बार यूरिन इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए कोई कर सकते, क्योंकि एक बार आपको अगर इन्फेक्शन हुआ ही है तो फिर एंटीबायोटिक लेना ही है। बट अगर बार बार इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एक है कि आप हाइड्रेशन आपका अच्छे से मेंटेन रखो। दूसरी चीज है कि प्रॉपर टॉयलेट हाइजीन होना चाहिए, है ना। एक आप यूजुअली जो अपने जेनिटल एरिया है उसको क्लीन रखना है, रेगुलर वॉशिंग है, हैव अ रेगुलर बाथ। तो ये बेसिकली एक जो नॉर्मल हाइजीन जो होती है वो मेंटेन रखनी है। तीसरी चीज ये है कि जिनको यूजुअली यूरिन इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, हो सकते हैं उनके ब्लैडर में कुछ इश्यूज है, बेसिकली ऐसे यूजुअली इन्फेक्शंस होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ये है कि एक मेक इट अ पॉइंट कि आप बार बार यूरिन करके आ जाओ हर 2 घंटे में एटलीस्ट, सो दैट यू डोंट लेट द यूरिन टू एक्यूमुलेट इन द ब्लैडर। ये अगर ब्लैडर में लंबे टाइम तक अगर यूरिन रह जाता है तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। तो बार बार बीच बीच में एक मेक इट अ पॉइंट कि हर 2 घंटे में जाके जरा यूरिन करके आ जाए, ज्यादा टाइम इकट्ठा ना होने दे ताकि ये यूरिन इन्फेक्शंस ना हो। तो ये कुछ कुछ उपाय है जैसे जिससे बार बार यूरिन इन्फेक्शंस ना हो सकते। All right, everybody. So that brings us to the end of this video, and we have hopefully covered all the factors which revolves around UTI and CKD. So if you really like Sir and his expertise, and if you want to meet him in person, you are supposed to visit Kailash Hospital. बाकी का जो डिटेल है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। एंड सर रूम नंबर अगर आप बता दे तो। कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 OPD रूम नंबर 10। Yes. So बाकी का जो डिटेल है that will be there in the description box of this video. So make sure you're checking that out, and before leaving, make sure you're subscribing to our YouTube channel, The Voice of Women, and also giving this video a big like. Until then, make sure you're a woman. You need to be independent, and you need to be selfish and take care of yourself first. Okay, bye.